रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिबा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। कराची की ये सड़कें और इवन के कराची की छोटी छोटी गलियां भी आपको मौत से अमान फराहम नहीं कर सकती, क्योंकि बिलाशुबा मौत का एक दिन मुतय्यन है। आपका कॉज ऑफ डेथ उसका भी तयन हो चुका, मानते हैं इस बात को। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर हम लोग ये सवाल करना नहीं छोड़ सकते कि मलिकुल मौत के बाद कराची की गलियों और सड़कों पर कोई और भी मौत बांट रहा है तो वो है हैवी ट्रैफिक, टैंकर। इसके अलावा जितने भी डंपर हैं, 14 व्हीलर्स हैं, ये तमाम के तमाम कोई हफ्ता खाली नहीं जाने देते जब हमें कोई ऐसी अफसोसनाक खबर ना सुननी पड़ती हो किसी जगह से, किसी गली से, किसी इवन के गलियां तक। मैं आज आपको प्रोग्राम में पहली मर्तबा वो गलियां भी दिखाऊंगी जहां पर बच्चों को सबसे ज़्यादा जान का खतरा होता है और सबसे ज़्यादा बच्चों की कैजुअलिटी इन्हीं टैंकर माफिया की वजह से, जो गलियों के अंदर दंदनाते हुए आते हैं अपने टाइमिंग का ख्याल किए बगैर, और कोई उनको रोकने वाला नहीं। वो दाखिल कैसे हो जाते हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतने बड़े बड़े बैनर, आप अभी भी रास्ते में अगर जा रहे हो या आपका रास्ते में से जाना हो तो कोई 5 से 6 जगहें तो आपको ऐसी नजर आएंगी जहाँ पे ट्रैफिक के हवाले से, ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बैनर्स लगे होंगे। हमने खुद प्रोग्राम किया कि हैवी ट्रैफिक का इन औकात कार के अलावा दाखिला शहर में ममनू है, और वो उन्हीं ट्रैफिक के उन्हीं कवानीन की और धज्जियाँ बिखेरते हुए, बजाय इसके कि वो पासदारी करें, वो दंदनाते हुए फिरते। कोई 5वां प्रोग्राम तो मैं करने के लिए जा रही हूँ। आज मैं ये जो पूरा का पूरा कराची का ये सवालनामा है, मैं आपसे ये पूछने के लिए आई हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कराची शहर ऐसा शहर क्यों बन गया है जहाँ पर टैंकर, जहाँ पर 14 व्हीलर, जहाँ पर हैवी ट्रैफिक के कोई कवानीन, कोई असूल है ही नहीं, बावजूद इसके कि 1 करोड़ दावे हम लोग सुनते हैं। हर कुछ दिन के बाद कोई ना कोई इस तरह की कंपेन चल रही होती है। इसके बावजूद हर हफ्ते हमें कहीं ना कहीं कराची के किसी ना किसी शाहराह, किसी गली से हम लोगों को कोई अफसोसनाक खबर पता चलती रहती है। और जो लोग इसमें जा बहक होते हैं, चाहे वो बच्चा हो, औरत हो, कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि मियाँ बीवी, बाप बेटा, यानी कि आपके एक घर से 2 जनाजे भी हमने, 3 जनाजे भी हमने निकलते हुए देखे। लेकिन मजाल कि किसी की इतनी हिम्मत कि इन हैवी ट्रैफिक को कराची की सड़कों पर वक्त से पहले आने के लिए रोक दे। दावे बहुत, लेकिन असर तो पैसे का भी सब जो है ना वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। मेरे अकब से इस वक्त आपको हैवी ट्रैफिक भी निकलती हुई नजर आ रही होगी। ये तो मैं आपको मेन शाहराह पर लेकर आई हूँ ना। मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको गलियों के अंदर लेके जाऊंगी जहाँ पर जो वाटर टैंकर है वो किस तरीके से बच्चों को कुचलते हुए जाते हैं, किस तरीके से मोटरसाइकिल को कुचलते हुए जाते हैं। अभी जरा यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं मेन शाहराह के ऊपर, वो इस हवाले से क्या कहते हैं और कितना बड़ा खतरा महसूस करते हैं इस हैवी ट्रैफिक को अपने और अपने बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, हम एक ऐसी भी कोई बड़ी सड़क नहीं है, लेकिन हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर मेरी नज़रों के सामने ये कोई 5 बजे भी अगर हम देखते हैं तो हैवी ट्रैफिक नज़र आ रही होती है। ये सिर्फ मेरी नज़रों को धोखा या आपको भी नज़र आ रही है? नहीं, हैवी ट्रैफिक तो यहाँ से काफ़ी गुजरती है और सड़कें भी टूटी हुई हैं और हैवी ट्रैफिक, ट्रक वगैरह, तो काफ़ी सारे हादसा भी इस रोड पे होते हैं। मतलब कोई टाइमिंग नहीं है उनकी? नहीं, टाइमिंग नहीं है कोई। तो ये गवर्नमेंट का काम है, ये करना चाहिए उनको, क्योंकि रोडें भी काफ़ी सारी या मोटरसाइकिलें हैं, तो पुल भी नहीं लोहे के बने हुए जहाँ से लोग रोड क्रॉस कर सकें, तो काफ़ी आवाम को काफ़ी परेशानी होती है यहाँ पर। आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ट्रैफिक का कोई ऐसा हादसा देखा है कि जिसमें कोई खुदा ना खास्ता इतना खौफनाक हुआ हो इस हैवी ट्रैफिक की वजह से, और वो भी वक्त से पहले, यानी कि जो उनकी टाइमिंग उससे पहले? कोई ऐसा आपने हादसा देखा है जिसने आपकी नींदें उड़ा दी? जी मैडम, हादसा तो देखा हुआ है, काफ़ी सारे हादसा होते हैं रोड, इसी रोड के ऊपर हमने काफ़ी सारे हादसा देखे हैं। जो हैवी ट्रक हो गया, बस हो गई, तो ये हैवी ट्रैफिक जो है इन रोडों पे नहीं चलानी चाहिए। इनके देखिए, बस को हम लोग ये कह सकते हैं कि वो तो एक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये जो टैंकर होते हैं, 14 व्हीलर होते हैं, ये कभी आपने देखा इनके? मैडम, ये हादसा तो काफ़ी हुए, ये इन रोडों पे, छोटे रोडों पे ये नहीं चलने चाहिए। इनके लिए अलग ही कोई गवर्नमेंट को इंतज़ाम करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आए दिन आप सुनते होंगे कि कराची के किसी न कोई हफ्ता मेरे ख्याल में ऐसा नहीं जाता, और कभी तो एक हफ्ते के अंदर 2 वाक़यात भी ऐसे हो जाते हैं कि जब हैवी ट्रैफिक, 14 व्हीलर वक्त से पहले निकलने की वजह से और उनको ना रोकने की वजह से कोई ऐसा हादसा होता है कि खुदा ना खास्ता
कोई प्यारा जो होता है ना वो लाश ना देख पाए अपने उस प्यारे की, ऐसी हालत में उनके जद में आकर उनकी मौत होती है। तो ये मुझे बताइएगा कि आपने कभी अपनी नज़र से आपके एक्सपीरियंस में कभी है कि आपने कोई ऐसा हादसा इन जगहों पे देखा हो और आपको लगा हो कि ये अगर इनके साथ हो सकता है तो खुदा ना खास्ता किसी दिन अल्लाह ना करे मेरे साथ या मेरे किसी प्यारे के साथ भी हो सकता है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं K21 वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस बहुत ही अहम मौजू के ऊपर आपने वर्क कर रही हैं और गली गली मैंने देखा आपको इस टॉपिक के ऊपर, और वाकई ये बात हकीकत है कि ये बिल्कुल लाइसेंस जिसे कहते हैं ना, मौत का लाइसेंस लेके ये फिर रहे हैं, ये ट्रक वाले और ये डंपर वाले। इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे चलाने के ऊपर, मगर इसके एक टाइम टेबल होना चाहिए कि किस वक्त चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि डंपर वाले के लाइसेंस अक्सर देखा गया है जब ये एक्सीडेंट करते हैं, जब उनसे लाइसेंस पूछा जाता है तो उनके पास लाइसेंस तक नहीं होता। तो वो अक्सर क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल जो ड्राइवर होते हैं वो खुद नहीं बैठे हुए होते हैं, वो बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं और वो इस खौफनाक तरीके से गली कूचे में इस तरह चला रहे होते हैं जैसे वो मौत के कुएं में चला रहे थे आए दिन। और आजकल तो बहुत हो रहा है। अब आप सोचें, सब मसला ये है कि सिर्फ गरीब जो स्कूटर वाले हैं ज़्यादातर वो ही मर रहे हैं। अगर यहाँ पर किसी MPA, MNA या किसी सेनेटर या किसी बड़े पुलिस ऑफिसर का कोई बच्चा मर जाए तो आप यकीन करें ये 24 आवर्स के अंदर जो है इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, मगर क्योंकि आवाम बच्चे मर रहे हैं, गरीब मर रहा है, इसलिए कोई इसके ऊपर पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, ये कहा जाता है, हमारे एक्सपीरियंस में भी ये बात आई है कि जो ड्राइवर होते हैं ना उसके, जो हैवी ट्रैफिक चलाने वाले, वो कराची के होते भी नहीं है ना, उनको कराची की सड़कों से उनके कोई उससे भी बिल्कुल उनकी डायनामिक सूरत हाल से वो बिल्कुल नाबल्द होते हैं। इसके अलावा वो हाईवे के ड्राइवर होते हैं। हाईवे पे ट्रैफिक चलाने में और कराची की सड़कों पे ट्रैफिक चलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्या ये वजह भी एक हो सकती है क्योंकि वो होते वो उसके हाईवे के ड्राइवर होते, अब कराची की सड़कों में उनको पता ही नहीं चलता, वो मारते चले जाते हैं, उनको कोई पछतावा भी नहीं होता? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा ही है। मसला ये है कि ये सारे तो आउट ऑफ सिटी के यहाँ आए हुए हैं। दूसरी बात है कि यहाँ का जो कानून है, जो इनका देखभाल करने वाला है, जो लुक आफ्टर करने वाले हैं, वो भी इन्हीं के रिश्तेदार होते हैं। असल वजह यही है, अगर कराची का एक बच्चा का कोई रॉन्ग चला आ रहा होता है तो उसको 4 पुलिस वाले झपट पड़ते हैं, उसको लाइसेंस चाहिए और ये डॉक्यूमेंट्स दे दो, हेलमेट किधर है, जब तक उसको पैसा ना दो वो छोड़ते नहीं है। मगर इनको तो जहाँ देखा है इन्होंने ज़रा से अपने वाले इनको बस छूट है, जाने दे, इस वजह से इनके हौसले और खुल गए हैं। मतलब हम कहाँ कराची वाले किस किस के हाथों ज़दोकोब हो रहे हैं, किस किस के हाथों मौत का शिकार हो रहे हैं कि अब हाईवे के जो ड्राइवर है ना, जिनका कराची से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कराची की सड़कों पे मौत बांटते हुए जा रहे हैं। ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और लाइसेंस तो सबसे बड़ी बात, इनके पास लाइसेंस नहीं, और लाइसेंस तो घर बैठे इनको मिल ही जाता है, टेंशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं ये आपसे जानने के लिए आई हूँ कि एक सड़क के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं और इस वक्त तो 11 बजने में कम से कम जो है ना वो 6-7 घंटे से ज़्यादा का वक्त है। हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है। इधर से एक MPA कोई साहिबा थी या साहब थे, क्योंकि टेंटेड शीशे थे तो अब नहीं पता चल सका, डबल केबल में जा रहे थे, इधर से वो जा रहे थे, इधर से हैवी ट्रैफिक आ रही थी और किसी ने उनको रोका तक नहीं, ये पूछने के लिए कि भाई तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। तो फिर बाकी बात तो आप छोड़ ही दें। ये मुझे बताएं, कोई आपको लग रहा है यहाँ पे कोई टाइमिंग को फॉलो करते हैं ये हैवी ट्रैफिक वाले, या इनको बस छुट्टी है, इनको खुली छुट्टी दे रखी है, मौत बांटते फिरो, लाइसेंस टू किल लेके फिरो कराची वालों के लिए? देखिए, बात सारी ये है कि सिस्टम की नाअहली है, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि जब कोई गाड़ी में, जैसे आपने बोला गाड़ी में ब्लैक शीशे में, तो पुलिस क्यों नहीं रोकती उन लोगों को? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सेफ्टी नाम की भी कोई चीज़ नहीं है ना कराची में। अभी आप देखें, तरक्की याफ्ता काम चल रहा है वहाँ पे, ना मजदूरों के पास कुछ गिलव्स है ना कुछ है, यहाँ पे कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। आप कहीं हैवी ट्रैफिक का बताइए। जी, हैवी ट्रैफिक का मैं ये बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं। अगर आप वहाँ से आएंगे आपको नज़र नहीं आएगा, लाइटों का मसला है यहाँ पे जैसे आप आएंगी सामने से रोड पे तो रॉन्ग में भी आ रहे हैं, डंपर टॉरर भी आ रहे हैं, डंपर भी आ रहे हैं, टैंकर माफिया भी आ रहे हैं। यानी कि पूरे कराची का कोई एक सड़क ऐसी नहीं है, कोई कातिल सड़क ना हो उसको मैं ना बोलूँ। पूरे कराची में जो है धड़ाधड़ लोग मर रहे हैं। अभी मैं आपको लेटेस्ट बताऊं, ये साल शुरू होने के बाद जो स्टार्टिंग हुई है, 15 से 20 दिनों में ना कम अज़ कम 32 से 40 लोग अफराद हलाक हो चुके हैं एक्सीडेंट में। और क्या होता है, मैयतें चली जाती हैं, पुलिसाना हाल कोई नहीं है, टैंकर माफिया वैसे ही चल रहे हैं।
या तो ट्रैफिक पुलिस बाकायदा अनाउंस करे, अनाउंस किया हुआ उन्होंने 11 से 6 बजे तक नहीं चलेंगे धूम धड़के से अनाउंस किया हुआ है, बैनर लगाए हुए हैं उधर 2 कदम पे आपको नजर आ जाएगा वो बैनर। वो तो बैनर तो ऐसी खिताबत के लिए लगा दी ना उन्होंने, अपना काजी कार्रवाई आसानी के लिए कर दिया उन्होंने। अमली काम में बोल रहा हूँ, अमली काम नहीं हो रहा ना इस पे ना। आप यहाँ पे मुझे बता दें, मैं आपके साथ यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अजीज़ाबाद चौरंगी से लेके यासीनाबाद चौरंगी से, और ये अपना गुलशन चौरंगी है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा बता दे मुझे कोई खड़ा हुआ हो। मुख्तलिफ रोडों पे मुख्तलिफ हादसा हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं कि बता नहीं सकते। हर दूसरे दिन की रिपोर्ट है। सुपर हाईवे पे देख लें, मशहूर ज़माना है जमाली पुल, वहाँ पे नॉन स्टॉप लोग मारे जा रहे हैं टैंकर माफिया से। आधे में मिट्टी आई हुई है, आधे में ट्रक चल रहा है, कोई पुलिस आने आ नहीं। मुख्तलिफ रोडें, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग रोडें। आप मेमार मोड़ ले लें, एहसानाबाद ले लें, सराब बोर्ड ले लें, नॉर्थ नाज़िमाबाद ले लें, नाज़िमाबाद ले लें, सादिक टाउन ले लें, मुख्तलिफ नौयत की मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। तो अमल दरामद होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, और इस पर सख्ती से अमल दरामद करें, टैंकर माफिया को रोका जाए। अच्छा, मैंने सुना है कि कराची में जो हैवी ट्रैफिक चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये पता चला है कि वो हाईवे के ड्राइवर होते हैं। देखिए, हर कैटेगरी के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाते हैं। हाईवे का जो ड्राइवर है ना, हाईवे की जो ड्राइव होती है वो और पैराई में होती है। कराची का मामला इससे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। आपको लगता है कि जो हाईवे के ड्राइवर है उनको कराची के प्रीमिसेस में आने की भी इजाज़त होनी चाहिए हैवी ट्रैफिक लेकर, चाहे वो टाइमिंग में भी आ रहे हो? मैं तो सिर्फ छोटी सी एक बात बोलूँगा, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए इनका रूट ही अलग कर दे, बिल्कुल अलग कर दे। रोडें मुख्तलिफ किस्म की बनी हुई है, इनका बिल्कुल मुख्तलिफ करें। आप दायरा कार बना देते हैं, एक येलो लाइन बनाते हैं, उस पर आप उनसे बोलें इस रोड पे चलें, लेकिन वो तो आर पार मतलब वो ओवरटेकिंग करते हैं। अभी हाल ही में मैंने अभी एक पेज पे अपलोड करी है, शाहराह फैसल पे डंपर भगा रहे। अगर आपका चैनल दिखाए वीडियो मैंने आपको हमारे चैनल पे रिपोर्ट चल चुकी है, बिल्कुल बहुत खतरनाक तरीके से चला रहा है वो बंदा, बचा भी है, उसने वीडियो चलाई है। इस किस्म के मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल हुई है। अच्छा, आपको लगता है कि इतने एक्सीडेंट्स होने के बाद भी ये जो टैंकर माफिया है या हैवी ट्रैफिक माफिया, मैं इसको कहूँगी बाकायदा, इनको कोई पछतावा होता हो किसी की जान जाने का? आपको लगता है कि कोई रत्ती भर भी इनको एहसास है इस चीज़ का, किसी की जान जाने का? देखिए, इनको कोई परवाह है ही नहीं, इनके दिमाग सुन हो जाते हैं, ये पी के निकलते हैं, इनको कुछ होश ही नहीं होता कि हम दुनिया में हैं भी या नहीं है, इनको ये होश नहीं होता। रही बात, पुलिस वाले जब पकड़ लेते हैं छोड़ क्यों देते हैं डंपर माफिया वालों को? एक बंदे की जान चली गई, छोड़ दिया उसे। तो भाई ताकत ना चले इस मुल्क में, रियली बात में बात करें। जो बात DIG साहब ट्रैफिक पुलिस है, उनको कुछ इस चीज़ को नोटिस लेना चाहिए। बहुत सी चीज़ें अच्छी करी हैं इन्होंने ट्रैफिक पुलिस ने, कि लाइटिंग, स्पेस लाइटिंग मार रहे हैं। जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो कहीं बुरी भी होती हैं, हर चीज़ बुरी भी अफोर्ड करते हैं, अच्छी भी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी अच्छी भी हैं। लेकिन आप ऐसा बंदोबस्त करें, उसकी टाइमिंग नोट करें, टाइमिंग के बाद फिर 15 को इतला करें, कोई भी शहरी हो 15 पे बताएं। आपकी इस बदौलत से एक अवेयरनेस के लिए एक मैसेज दें पुलिस को, ताकि आवाम पुरसुकून माहौल में 15 को फ़ोन करके बताएं कि भाई हम पुलिस को मैसेज क्या दें? 5वां प्रोग्राम कर रहे हैं पुलिस के साथ, आज भी प्रोग्राम करेंगे, कोशिश हमारी यही है। मसला ये है, हमारे सामने जो वो बात करते हैं ना, मगर जैसे ही मैं बात करके बाहर निकलती हूँ तो ना मुझे उन जगहों के ऊपर मुनासिब ट्रैफिक पुलिस की नफरी नज़र आती है, ना उनकी तरफ से कोई रोक टोक नज़र आती है। मैं प्रोग्राम पे प्रोग्राम किए जा रही हूँ, वो मुझे दिलासे पे दिलासे दिए जा रहे हैं। मुझे तो अब लग रहा है कि मुझे बेवकूफ़ बाकायदा तौर पे बनाया जा रहा है, मुझसे कहा कुछ जाता है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है। देखिए, मैंने आपको शुरू में क्या कहा था, सिस्टम की नाअहली है ये। सिस्टम ठीक हो जाएगा, लोग ठीक हो जाएंगे। लोग सिग्नल क्यों तोड़ते हैं? लोग सिग्नल इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि कानून ही नहीं है। जब जुर्माना होगा, बाहर के मुल्कों में क्या होता है, मुखालफा लग जाता है फ़ौरन ही। दुबई में अगर आपने हल्का सा भी आपने सिग्नल तोड़ा, यहाँ पे को अंदर चौपट रहा था। दिन हो, सुबह हो, रात हो, टैंकर डंपर चल रहे हैं, नॉन स्टॉप मार रहे हैं। दिन हो, शाम हो, कोरंगी हो, साइड हो, मारीपुर रोड हो, मतलब लोग मर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। बहुत शुक्रिया बात करने का। ये तो मैं आपको सड़क का हाल दिखा रही हूँ, सॉरी, एक शाहराह का हाल दिखा रही हूँ। ये वो शाहराह है कि जिसमें आपने मेरे अकब में जिस वक्त मैं बात कर रही होंगी तो कितनी दफ़ा तो मैंने देखा है कि यहाँ पे जो कम से कम 2 से 3, तो इस दौरान में जब तक मैं बात कर रही थी
तब तक मैंने 2 से 3 वहाँ से टैंकर गुजरते हुए देखे हैं और वो टैंकर इस हालत में थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी पलटे कि अब पलटे, क्योंकि वो पानी की जो मूवमेंट होती है ना वो कोई बड़े से बड़ा, मैं आपको वो अगर दिखा दूँ ना टैंकर को वो चलाना इन सड़कों के ऊपर कितना मुश्किल काम होता है, संभालना कितना नामुमकिन होता है कि अगर मशाक से मशाक ड्राइवर भी हो और वो अगर उस सीट पर बैठा हो, वो अगर पानी की मूवमेंट ज़्यादा हो रही है वो बाज़ दफ़ा आपसे वो संभल नहीं सकता किसी भी सूरत में, कितना भी एक्सपीरियंस ड्राइवर हो। और नतीजा ये निकलता है या तो वो पलटता है और किसी गाड़ी मोटरसाइकिल या कोई भी बदनसीब उसके नीचे आता है, उसको कुचल देता है, या फिर उसकी ड्राइव जो होती है वो इतनी रिस्की होती है कि वो कुचलता हुआ लोगों को जा रहा होता है। लेकिन अफसोस की बात ये कि रत्ती भर इनको कोई पछतावा नहीं होता किसी को मारने का। उनको ऐसा लगता है कि बस इसकी ऐसी आई थी, इसी तरह मर गया वो बंदा, उसकी ऐसी लिखी हुई थी। ये जब भी मैंने इनसे बात की है किसी ऐसे कॉल्प्रेट से, कोई ऐसा जो गलती से पकड़ा गया हो, बाद में कभी उससे बात नहीं होती, वो ये तो इसी तरीके से उसकी मौत लिखी हुई थी। ये क्या जवाब होता है। ये तो मैं आपको बड़ी एक शारा पर लेकर आई हूँ। अब मैं लेकर जा रही हूँ आपको उन गलियों के अंदर, वो छोटी छोटी कराची की गलियाँ जहाँ पे वैसे तो ट्रैफिक होना ही चाहिए वहाँ पर किसी भी किस्म का, लेकिन वहाँ से भी हैवी ट्रैफिक गुजरती है जो कि बच्चों को खास तौर पे और मोटर बाइकर्स को कुचलती हुई जा रही होती है। कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं। उन जगहों पे मैं आपको छोटी गलियों में भी लेके चलती हूँ जहाँ पर दंदनाती हुई, बगैर किसी टाइमिंग के लिहाज के, बगैर किसी कानून को देखते हुए, उसको महलूज़े खातिर रखते हुए वहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजर रही है और मौत बांट रही है। चलिए मेरे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब मैं आपसे मिलूंगी तो मैं आपको उन गलियों में लेकर चलूंगी। प्रोग्राम के आखिर में हमारी हद्दुल वसा ये कोशिश होगी कि ट्रैफिक पुलिस से ज़रा इस हवाले से बात करें कि भाई या तो बैनर उठा के आप रख दें, उतारिए, रखिए, इतना खर्चा ना कीजिए इन बैनर्स के ऊपर जब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके ऊपर आपने जल्दी हरूफ में लिखा होता है कि ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक और ट्रैफिक पुलिस का एलामिया है कि इतने से इतने बजे तक हैवी ट्रैफिक कराची की सड़कों पे नज़र नहीं निकल सकती और नहीं आ सकती, और वो आपके उसी बैनर के नीचे से वो ट्रैफिक पुलिस बगैर किसी टाइमिंग के वहाँ से निकल रही होती है और आगे चल के वो बंदों को मार भी रही होती है और आप कुछ नहीं कर पा रहे होते। ये क्या माजरा है। मैं आपको कुछ कराची का अगर ऐसे डिस्क्राइब करूं इस इशू को कि कराची में बहुत सारी जगहों पर आपने ये सुना होगा कि सिर्फ मेन रोड पर नहीं बल्कि जो गलियां हैं जहां पर इस तरह का माहौल होता है कि हर तरह की ट्रैफिक आ रही है जा रही है। आपके और मेरे रिहायशी इलाकों के अंदर जहां पर कमर्शियल और रिहायशी इलाका एक होता है, वहाँ पर जो इस तरह की कुछ सड़कें वगैरह होती हैं, गलियां वगैरह होती हैं, वहाँ से भी हैवी ट्रैफिक गुजर रही है। और अमूमन यहाँ से भी बच्चे जो हैं चूँकि खेल रहे होते हैं इस जगह पर, तो बच्चों के जितने भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो अमूमन इसी तरीके से इन्हीं रिहायशी इलाकों में हुई है जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं। अब यहाँ पर भी बच्चे खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैं ऐसे इलाके में आई हूँ ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जहाँ पर हैवी ट्रैफिक जो है, हर तरह की ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है। सड़कों का ये हाल है, यहाँ पर इस तरह के कितने एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं गलियों के अंदर, खासतौर पे बच्चों के साथ या मोटरसाइकिल सवारों के साथ। रात को यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, दिन में एक्सीडेंट हो जाते हैं। रोड की हालत आप देख रही हैं, डंपर बड़ी गाड़ियाँ रोड पे ट्रैफिक के साथ ही चल रही हैं। छोटे रोड हैं, ठीक है ना, तो इनका कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, कोई टाइमिंग होनी चाहिए। तो इस वजह से एक्सीडेंट भी ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत आवाम परेशान है। मिट्टी, धूल सब, वो डंपर जब गुजरता है तो ये ऐसा हो जाता है कि यहाँ से आप खड़े होकर जा नहीं सकते, ऐसा लगता है मंडी से आए हैं हम लोग। और ऐसा मैं अभी खुद भी एक्सपीरियंस करती आई हूँ कि बहुत सारी हैवी ट्रैफिक की ऐसी मैंने गाड़ियाँ भी देखी हैं जिनका टाइमिंग तो एक साइड पे छोड़े, लेकिन वो इन गलियों से निकलना वो तो जाहिर है कि इतना ऊंचा होता है कि बच्चे नज़र ही नहीं आते। तो बच्चे तो यहाँ पे अभी भी फिर रहे हैं, ये तो सर पे तलवार लटकने वाली बात नहीं है। उनको बच्चे कहाँ से नज़र आएंगे, उनको मोटरसाइकिल वाले नज़र नहीं आते हैं। वो मोटरसाइकिल को दबा के चले जाते हैं, रोड पे पड़ी हुई चीज़ें तोड़ते हुए चले जाते हैं, उनको कोई भी नज़र नहीं आता। वो ऊपर से शिकस्ता हाल किया आपके सड़कें, इसमें तो मजीद ये सोने पे सुहागे वाली बात है। जब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आएंगी, कभी वो कचरा गिरा रही हैं, कभी पानी गिरा रही हैं,
मिट्टी उड़ाती हुई जा रही हैं। डंपर जो आते हैं यहाँ पे मिट्टी से लोड हुए हुए, तो फिर रोडों के यही हाल होने। ये इतनी हैवी ट्रैफिक का रोड थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम मैम। देखिए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ये जगह वैसी हैवी ट्रैफिक गुजरने की तो नहीं है, लेकिन इधर तो मैं आई हूँ तो आपकी सड़कों की हालत भी इतनी ख़राब है कि जो एक्सीडेंट नहीं भी होगा ना, कहा हैवी ट्रैफिक की उसमें जो जद में नहीं भी आएगा वो भी बिला वजह का यहाँ पर आ जाएगा। ये तो सर पे लटकती हुई तलवार है आपके। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये कोई रोड है ही नहीं, डंपर ना टैंकर माफिया का। देखिए ये किसकी सरपरस्ती में हो रहा है ये सबको पता है, सब ये हुकूमत की सरपरस्ती है। सब नाकारा लोग हैं, ये हम पर मुसल्लत है, ये गांव देहात के जंगली लोग हम पर मुसल्लत हो गए हैं, ये सब नाकारा हैं। आप देखें ये रोड का हाल, हम लोग सांस ले नहीं पा रहे, हमारे बच्चे घूम नहीं पा रहे। पॉल्यूशन देखें आप, मट्टी देखें, यहाँ किससे हम अपनी फरियाद लेके गए, क्योंकि सारी नाकर हैं। अब वो बताए यहाँ पे सारे गांव देहात के जंगली हम पर मुसल्लत हो गए हैं। वज़ीर आला, वज़ीर आज़म साहब, ये सारे कोई काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है। अच्छा, हम हुकूमत की तो बात कर रहे हैं, वो ट्रैफिक पुलिस और पुलिस, आपके ख्याल में वो थोड़ा बहुत उनको कोई एहसास है या वो भी बस इसी कैटेगरी में? ये तो उससे बड़े हम पर ये सब गांव देहात के जंगली भर दिए गए हैं। ये है ही नहीं, इनको शौर ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है गांव देहात। इनको भी कराची को भी गांव देहात बना लिया, इस गांव देहात के जंगली हम पर मुसल्लत हो गए हैं। ये सारे गांव देहात के हैं, इनको शौर ही नहीं है। अच्छा, अब देखिए जैसे कि ये बच्चे जा रहे हैं और इसके अलावा मैं अभी देख रही थी, आ रही थी जब मैं रास्ते में, और बच्चे भी खेल रहे थे, और मैंने अक्सर यही सुना है कि इस तरह की गलियों के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं जो हैवी ट्रैफिक गुजर रही होती है, बच्चे नजर नहीं आ रहे होते, बच्चों को कुचलते हुए चले जाते हैं। माफिया ये जो टैंकर वगैरह चल रहे हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट का काम हो रहा है, इसमें ही 2 बंदे, अभी 2 लेडीज जख्मी हुई हैं इधर। कब, किस वक्त? ये अभी 1 हफ्ते की बात है। इसमें अभी इतने बड़े रोड नहीं है यहाँ पे जितने बड़े यहाँ पे टैंकर माफिया चल रहे हैं यहाँ पर। अब इसको भी देखा जाए ना, रोड इस काबिल है तो किस चीज़ के ऊपर ये काम हो रहे हैं सारे। बंदा पहले रोड तो अपने बनाए ना, उसके बाद ये काम सारे अच्छे लगते हैं सारे करते हुए। अच्छा, कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि वहाँ पे सड़कें बनती है, अच्छी जगह पे सड़कें बना दी जाती हैं, वहाँ से टैंकर पे टैंकर और हैवी ट्रैफिक इतनी गुजरती है कि वो कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही हफ्तों के अंदर तबाह बर्बाद हो जाता है। सब टूट जाता है, सब टूट जाता है यहाँ पे। ये एक टैंकर चलने की जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो कैसे चलेगा यहाँ पे? पूरा रोड ये 1 वे रोड चल रहा है इधर, कैसे बंदा यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं हम लोग? हमें पता है यहाँ पे आने जाने में गाड़ियों का खर्चा, हर चीज़ के मसाइल बेहद हैं। गाड़ियों के सस्पेंशन, हर चीज़ का मसाइल है ना। रोड कभी बना है यहाँ पे ना बन रहा है। अभी कितना टाइम हो गया है, मैं जब से अभी 1 साल हो गया मेरे को यहाँ पे आए हुए। मैं सऊदीया में होता हूँ, वहाँ पे 6-7 साल लगाए मैंने, तो अभी यहाँ पर आके हालत देख रहे हैं तो बंदा यहाँ पे किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं हमें पता है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, हम लोग ना अभी जिस रास्ते से आ रहे हैं, कोई 10 जगह पे मैंने ट्रैफिक पुलिस के मैंने वो बैनर देखे, मैंने इनफैक्ट प्रोग्राम भी किया है कि जो हैवी ट्रैफिक है उसके जो है वो टाइमिंग उसके ऊपर लिखे हुए हैं कि इसके अलावा जो है वो खिलाफ कानून कोई भी अगर इस वक्त निकलता है हैवी ट्रैफिक का, कोई भी ट्रॉलर XYZ कुछ भी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से दंदनाते हुए आप मेन जो शाहराह उनको तो छोड़े, उस पर तो हम बाद में जाएंगे, ये गलियों के अंदर से निकल रहे हैं, मतलब कोई कानून नाम की चीज़ आपको नजर आ रही है यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात बोलूँगा, सच बोलेंगे तो आप लोग चलाएंगे। आप खुल के सच बोलिए। खुल के सच की अगर बात करें तो मुझसे ज़्यादा आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि लॉज तो बहुत सारे बने हुए हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन उस पर है नहीं। अगर आप बात करते हैं हैवी ट्रैफिक की, तो हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर कैसे आ गया बगैर कानून की इजाज़त के? कैसे आ सकता है? मतलब वो जो बैनर लगे हुए हैं सर, वो जमा खर्च है, उसके ऊपर वैसे खर्चा किया हुआ है। कमेटी, बैनर, कमेटियाँ, इजलास हमारे यहाँ रूटीन की बात है। पार्लियामेंट से लेके यूनियन काउंसिल तक सिर्फ इजलास होते हैं इम्प्लीमेंटेशन का। आज कराची का हाल क्या है? गांव कराची बोल दिया है, पूरा कराची खुदा हुआ है। यूनिवर्सिटी रोड आप देखें, आप चले जाएं ओल्ड सिटी एरियाज, अभी आप जिस रोड पे खड़ी हुई हैं, इस रोड की क्या हालत होगी? सिर्फ थोड़ा सी हल्की सी बूंद पड़ती है और ये पूरा तालाब का मंजर करता है। पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आप बात करते हैं हैवी ट्रैफिक की, हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर आ रहा है, लोग मर रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, डंपर्स वाले हो गए, हैवी व्हीकल्स, वाटर माफिया हो गई, ये इन सब के सबसे पहले चेक एंड बैलेंस, वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट, इनकी मॉडिफिकेशंस कैसे आ जाती है? जगह जगह इतने ट्रैफिक एहलकार खड़े हुए हैं, मोबाइलें भी उनके पास, हैवी बाइक्स भी उनके पास, मगर आप लोगों ने खुद, मैंने आपको खुद शो में देखा है, जो आप लोग स्पाई वीडियोस बना रहे हैं, सब अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं। क्या आपको नहीं पता ये बात? यानी कराची शहर में आपके रहने की शर्त यह है कि आप सर पे कफन बांध के अपने बच्चों समेत आप लोगों को रहना है, तो यहाँ पे आप गुजारा कर सकते हैं। दिल पे पत्थर रख लीजिए, अपने जज्बात मार दीजिए अपनी औलाद के लिए, अपने प्यारों के लिए, क्योंकि मौत का ताकुब जो है, मौत आपका ताकुब जो है ना, वो सिर्फ शाहराहों पे ये हैवी ट्रैफिक और ट्रॉलर और ये XYZ या टैंकर जो भी हैं,
सिर्फ ये मौत का मौत की तरह आपका ताकुब सिर्फ बड़ी वाली चौराहों पे नहीं कर रहे, ये गलियों में भी आपका पीछा कर रहे हैं। यहाँ गलियों में भी आपके सामने आपके बच्चे कुचल के जाते हैं। ये गलियों के अंदर भी आपको अमान हासिल नहीं है। और ये है इस पूरे निज़ाम का सबसे बड़ा नासूर कि यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि हैवी ट्रैफिक के आए दिन कोई ना कोई इस तरह का जो है वो जो ट्रैफिक के बड़े नाम है ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो कराने के लिए, कोई DIG है, कोई इतने बड़े बड़े ओहदे रख के बैठी हुई है। आए दिन कोई ना कोई ऐलान होता है कि भाई हम अपनी कैंपेन चला रहे हैं। अब देखते हैं कि हैवी ट्रैफिक जो है वो वक्त से पहले कैसे सड़कों पे आती है। और जिस दिन ऐलान होता है इससे ज़्यादा क्या होगा कि हमने प्रोग्राम दिखा दिया आपको इससे पहले कोई 3 से 4 प्रोग्राम कि जिस दिन ऐलान होता है, जिस दिन ये कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं और 11 बजे से पहले आपको दंदनाते हुए आपको यहाँ पे हैवी ट्रैफिक, ट्रॉलर, टैंकर सब नजर आएंगे। कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता कि कराची से किसी के घर में मातम ना हो रहा हो इस हैवी ट्रैफिक की जद में आने वाले उन मासूम लोगों की, उस लाशों की सूरत में, उन जनाजों की सूरत में, और जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, ख़वातीन भी शामिल होती हैं, पूरे ख़ानदान बाज़ दफ़ा ख़त्म हो जाते हैं इस हैवी ट्रैफिक के असूल फॉलो ना करने की वजह से और टाइमिंग को फॉलो ना करने की वजह से। वजह क्या है, क्यों इसको रोका नहीं जा रहा, कौन इसके पीछे है? जो भी इसके पीछे है, यकीन मानिए कि मेरी नज़र में कत्ल का मुकदमा पूरे कराची में अब तक जितने भी लोग हैवी ट्रैफिक की जद में आए हैं उस शख्स के खिलाफ होना चाहिए। से भी बात हो गई, आपको हमने सड़कें वगैरह सब वहाँ पे जो भी मामलात डंपर के और हैवी ट्रैफिक के चल रहे थे वो भी आपको दिखा दिए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें पहले तो बड़ी हैरानकुन एक बात मैं आपको दिखा भी रही हूँ और वहाँ पे हमारे लिए खुद भी एक बड़ी हैरानकुन बात थी कि इस वक्त हम प्रोग्राम के इस हिस्से में DSP ट्रैफिक फैसल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अब फैसल साहब से मेरा तारुफ जो हुआ वो किस पैराए में हुआ, वो बड़ी एक दिलचस्प एक बात है। वो ये कि पहली मरतबा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि जुम्मे के खुतबे के बाद बाकायदा तौर पे फैसल साहब ने भी एक खुतबा दिया लोगों को एजुकेट करने के लिए कि भाई ये ट्रैफिक के कवानीन हैं, इनको पाबंदी आपका करना क्यों ज़रूरी है और आप अगर पाबंदी नहीं करेंगे तो क्या होगा। वो जो मैसेज था वो खुतबे की सूरत में था और एक खुतबे के बाद दूसरा खुतबा इन्होंने दिया था। तो नौबत आ गई है अब लोगों को एजुकेट करने के लिए कि जुम्मे के खुतबे के बाद जो है वो बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से। बाय द वे ये एक तरीक़ेकार बाकायदा है भी, हम इसको इतना फॉलो नहीं करते लेकिन एक अरसे दराज से बल्कि शुरू ज़मानों से ही खुतबे के बाद जो था मस्जिद का जो ये मेंबर होता था वो लोगों को एजुकेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता था, इस तरह का कोई पैगाम देना होता। DSP फैसल साहब, मैं सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में। मैं अपनी गाड़ी में बैठ के ना खुतबे के बाद आपका वो जो मस्जिद के अंदर आप नमाजियों से आप खिताब कर रहे थे मैं सुन रही थी, बहुत गौर से मैंने आपका मुस्तकिल वो खिताब सुना। तो मतलब अब लोगों को एजुकेट करने के लिए आप पहली मरतबा मैंने देखा है कि किसी जो ऑफिसर है उसने ये तरीका अपनाया हो। वेल डन, पहले तो इस चीज़ के लिए हो। अच्छा, दूसरी बात ये, आपको लगता है कि वो जो नमाजी बैठे हुए थे जितने भी आप लोगों ने उनको वो खुतबा दिया वो इंटरेस्टेड थे इन तमाम तर कवानीन को फॉलो करने के लिए या फिर वो थोड़ा सा एजुकेट हुए या आपको लगा कि बस दे तो दिया आपने, खिताब कर तो दिया इनको इनसे, लेकिन शायद इनमें से कुछ सुन रहे थे कुछ नहीं सुन रहे थे? जी, पहले तो K21 टीम का सबसे पहले आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतना हमें कीमती अपना वक्त में से हमें टाइम दिया। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जो पहली सफ़ के अंदर था ना, मैं खुद फील कर रहा था कि वहाँ पर लोग मुझे बाकायदा उस चीज़ का जवाब दे रहे थे कि जैसे मैंने बताया कि जी आप हेलमेट इस तरह उठाते हैं और मोटरसाइकिल पे आपने रखा हुआ है। प्रैक्टिकली आप ये देखें, बिल्कुल सही, ये देखें आप प्रैक्टिकली, ये लाइव मंजर आपने देख लिया, ये प्रैक्टिकली ये चीज़ है। तो उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया, जो जितने बुजुर्गवार बैठे हुए थे तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया कि नहीं, और सामने से मुझे बकायदा जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल इस तरह कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखें, हमारा काम, हमारा जो फ़र्ज़ है ट्रैफिक पुलिस का कि एजुकेट करना है। पहले हम जब तक उनको एजुकेट नहीं करेंगे तो अब हम किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस से क्यों है, मेरी ज़्यादातर जो नौकरी है वो फील्ड की रही है, मैं SHO भी रहा है, SDPO भी रहा, लेकिन मैंने जितना काम
ट्रैफिक पुलिस को करते हुए देखा है ना, वो मैंने पाकिस्तान की किसी फोर्स को नहीं देखा। आप यकीन कीजिएगा, रोड पर 12-12 घंटे, आप अभी आधे घंटे, मैं खुद पर्सनली नहीं खड़ा रह सकता, लेकिन ये मेरे जवान माशाल्लाह 12-12 घंटे रोडों पर खड़े हुए हैं। आप आधी रात को भी आएंगी, सिग्नल पे आपको एक आध बंदा मिलेगा ही लाजमी। देखिए, अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो हमारे अंदर हैं, मैं ये नहीं कहता, तो सब बुरे भी तो नहीं है ना, आखिर कोई तो अच्छा है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट चल रहा है। ठीक है फैसल खान साहब, एक और चीज़, आपका मैंने पूरा जो खिताब था ना वो सुना, आपने लोगों को हेलमेट की, जिसके हवाले से हम भी बार बार प्रोग्राम करते हैं कि भाई हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। आपको मौत से अगर कोई चीज़ अल्लाह की रज़ा के बाद अगर कोई बचाने की थोड़ी सी, अगर किसी के अंदर मतलब कोई चीज़ ऐसी काम आ सकती है, वो आपका हेलमेट है, बाइक राइडर्स को ख़ास तौर पे। अब फैसल खान साहब, बात ये है कि आपका पूरा मैंने खुताब से मैंने सुना, खुतबे के बाद उसमें आपने जो हेलमेट पहनने का तो आपने बता दिया, आप लोगों ने आम बाइक राइडर्स को तो आपने अपने खुतबे में एजुकेट कर दिया। वो जो डंपर है, जो हैवी ट्रैफिक है, जो रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों को कुचलता हुआ जाता है और उनके टाइमिंग जो है वो मुख्तस किए गए हैं कहने को तो, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उनके लिए खुतबा कब होगा, उनके लिए खिताब कब होगा? नहीं, बिल्कुल इसमें आपका बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, ये बहुत पॉजिटिव आपने किया है कि मैं आपको एक बताऊं, इसके प्रॉपर तरीके से हमने एक्शन लेना शुरू किया। डीआईजी साहब हमारी इस चीज़ में बहुत सख्त है, उन्होंने पर्सनली डीएसपीज़ को रोडों पर ला खड़ा कर दिया है कि आप लोग अपने ऑफिस से निकलें और आप इनको पर्सनल पकड़ेंगे। आप यकीन कीजिएगा, मोर देन 20 जो है डंपर्स इस वक्त मैं खुद पर्सनली तौर पे एफआईआर उनकी हो चुकी है। देखें, मैं एक बात बताऊँ कि हम तो उनके ऊपर बड़े से बड़े हैवी फाइन भी कर रहे हैं, लेकिन अब हमने पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट कर दी है। अब उनके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से एसओ जो है हमारा सेक्शन अफसर, उसके थ्रू बाकायदा प्रॉपर एफआईआरें हो रही हैं इसके ऊपर। ज़ाहिर है, फिर हमने इसके अलावा फिर हमने उनके साथ मीटिंग्स की हैं जो इनकी। देखिए, बात यह है कि कराची में अब आप कोई भी काम करने शुरू, कहीं अगर अच्छा काम स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ की एसोसिएशंस या यूनियंस आ जाती हैं कि जी हम तो इतना टैक्स देते हैं, हम फलां चीज़ करते हैं, तो हमारा तो जी वो बिल्कुल हक है। ऐसा नहीं है, हमने उसके ऊपर भी उनको बिठाया और बाकायदा उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करवाया कि आप लोग इस चीज़ में गलत हैं, और उस पर बाकायदा प्रॉपर तरीके से हम एफआईआर हुई। देखिए, बात यह है कि हमारे वे ऑफ डिलीवर की बात है कि हम अपना काम किस तरह डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी ज़ात की बात करूँगा, मैं किसी की बात नहीं करता। मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरे कभी अफसरान ने मुझे किसी चीज़ से रोका। मैंने हमेशा जो गैर कानूनी काम किया है उसके ऊपर हमने लाजमी एक्शन किया और उसमें करते हैं। ज़ाहिर, अब देखिए, बात ये, कराची एक मल्टी सिटी है, अब इसमें हज़ारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग रह रहे हैं। अच्छा, जो अभी जिस तरह एक मिसाल में देख, तो मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जी बाइकिया है, अगर 10 लोगों ने बाइकिया बना ली तो उन्होंने एक यूनियन बना ली जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। इस पे भी हमने डीआईजी साहब को, आईजी साहब को इन राइटिंग और कमिश्नर साहब के हवाले से भी इसमें हमने बड़ा वर्क किया है और उस पर इंशाल्लाह कर ही रहे हैं। ये जो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइप की जो ये यूनियंस बनाई हुई हैं, जिनका सो कॉल्ड यूनियंस यू कैन से, तो इस चीज़ को भी हम कर रहे हैं और इनके जो अहदेदारान हैं, इनके खिलाफ भी हमने एफआईआर की। फैसल खान साहब, जितने भी ये डंपर और जितने भी ये जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, मोस्टली ये लोग जो होते हैं वो कराची आइट नहीं होते, ये कराची से बिल्कुल नाबल्द होते हैं, यहाँ के रास्तों से हाईवे पे ये ट्रक और हैवी ट्रैफिक चलाने वाले होते हैं। अब हाईवे पे ट्रैफिक चलाना, कराची में ट्रैफिक चलाना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ के लिए तो बाकायदा तौर पर ट्रेंड किस्म के जो कराची के रास्तों को समझने वाले, सड़कों को और रास्तों को समझने वाला, वो तो कोई बहुत ठंडे दिमाग का कोई ऐसा शख्स होना चाहिए। अब ये हैवी ट्रैफिक के जो हाईवे पे चला रहे हैं, अगर ये ड्राइवर दंदनाते हुए कराची में आएंगे, आपको नहीं लगता ये एक तरीके से इनको एक लाइसेंस देने वाली बात है, या फिर इनको जो है वो एक तरीके से क्योंकि इनका ताल्लुक ही नहीं बनता है कराची की सड़कों से, तो फिर आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से ज़्यादा खतरनाक एक एलिमेंट है? मैं आपको प्रैक्टिकली एक बात बताऊं कि मैंने अभी लास्ट एक डंपर पकड़ा, उसमें हार्डली 18 ईयर्स का बच्चा वो डंपर चला रहा था, हार्डली 18 ईयर्स। ठीक है, उससे जब कोई चीज़ मांगते हैं तो वो भाई कुछ भी नहीं। आप यकीन कीजिएगा, हमने डंपर बंद किया। डंपर बंद करने के बाद हमने उस बच्चे के खिलाफ तो एक्शन जो लेना था वो तो लिया, हमने फ़ौरन उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर की। देखिए, जब हम जड़ को पकड़ेंगे तो उसके बाद उस बच्चे का तो चलो कसूर नहीं है, मैं समझता हूँ कसूर उसका है जिसने उस बच्चे को ये गाड़ी दी है और वो लोगों की जानों से खेल रहा है। मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये कराची है भाई, ये खुदा ना खास्ता ये कहीं है, आप ये ना समझे कि सरहद है या ये नो गो एरिया है, नो गो एरिया यू कैन से कि नो गो एरिया नहीं, ये कराची है। यहाँ पर आप कोई भी गलत काम करेंगे, देखिए हमारे अफसरान बड़े स्ट्रॉन्ग है इस मामले में,
ख़ास तौर पे हमारे आईजी साहब, हमारे डीआईजी साहब, क्योंकि मैं तो सिर्फ ट्रैफिक में हूँ, वो कहते हैं कि किसी चीज़ पे आपने, अगर आप राइट हैं तो हम आपको किसी चीज़ से नहीं रोकेंगे, आपने गलत काम नहीं करना। देखिए जो गलत काम कर रहे हैं वो फिर सज़ा भी उनको उसी लिहाज से मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक पुलिस बहुत काम कर रही है। और इतना अभी आपको लास्ट में बताऊं कि हमने इतनी गाड़ियां पकड़ना शुरू की कि थानों में जगह कम हो गई। अच्छा। हाँ, फिर हमने एक जगह एक ग्राउंड सजेस्ट किया कि यार इस ग्राउंड में हम करते हैं, अपने कुछ नफरी वहाँ लगाते हैं, हमें नफरी वहाँ पर एडजस्ट करनी पड़ी अपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हम कर रहे हैं। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता जाके इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आएगी। अच्छा फैसल, ये बताइएगा कि आप जब इनको पकड़ते हैं तो प्रेशर तो आता होगा, क्योंकि जाहिर है कि एक तो जो इसके मालिकान हैं अनफॉर्चुनेटली वो अमूमन समझने के मूड में होते नहीं हैं, जितना भी मेरा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी ड्राइवर को पकड़ा हो, किसी डंपर को पकड़ा हो जिसने एक्सीडेंट किया हो, उसके बाद आप पे ऐसा प्रेशर आया हो कि आपको लगा हो कि भाई ये तो बहुत मतलब हैवी होके आ रहे हैं और मतलब ज़रा थोड़ा सा आपको टफ टाइम दे दिया उन्होंने? देखें, ये टफ़ टाइम तो पुलिस डेली बेसिस पर, सिर्फ मेरी आप बात करेंगे, मैंने तो खैर बहुत ही टफ़ टाइम देखा। इसके अलावा जो हमारे एक सिपाही भी खड़ा हुआ है ना, पीछे आपके खड़ा हुआ है, ये डेली बेसिस पे इतना टफ़ टाइम देखता है। अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किसी को रोकेगा ना तो उसको ऐसा महसूस होगा कि यार मेरे ऊपर जुल्म कर दिया, कि मुझे रोका क्यों। किसी मोटरसाइकिल वाले को, रक्शे वाले को रोक दिया या किसी डंपर वाले को रोक दिया तो ये समझेगा कि यार ये पता नहीं मेरे किसने, इसकी हिम्मत कैसे हुई, यानी कि वो पुलिस को कुछ समझना नहीं चाहते। लेकिन हमारे शासन ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, अब हम कोई बात ही नहीं करते, ना किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, आराम से लाए एफआईआर की, काम कर दिया उसका काम। फैसल, ये बताइएगा कि अभी तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले मैंने प्रोग्राम किया था और वो आपकी कंपेन शुरू हुई थी, जगह जगह आप लोगों के बैनर्स भी लगे हुए थे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, और उसमें जो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर बैनर्स थे ना वो हेलमेट के, और दूसरे नंबर पे जो थे वो थे हैवी ट्रैफिक का दाखिला इतने से इतने बजे तक ममनू है और नजर ना आए। लेकिन इसी दौरान में आपने देखा होगा कि इस कंपेन के चलते चलते से लेकर अब तक बहुत सारे एक्सीडेंट इसी तरीके से हुए हैं। जैसे डंपर के टक्कर में, अभी रिसेंटली अभी कल की बात है, हम तब भी देख रहे थे कि डंपर की टक्कर से एक शख्स जो था वो जाबाहक हो गया था। मतलब ये कंटिन्यूसली आपकी कंपेन भी चल रही है, साथ में ये एक्सीडेंट भी चल रहे हैं, ये क्या माजरा है? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, देखिए जहाँ हम ये चीज़ें देखते हैं, अच्छा कुछ जगहों पर गवर्नमेंट के भी काम में चल रहे हैं। इसमें ये अभी जैसा ये आपने ये पीछे देखें, ये प्रैक्टिकल है, ये पीछे देखें डंपर, अभी इसको रोकेंगे ना, ये असल में ये देखें, ये लेकर जा रहे हैं, ये नदी में काम चल रहा है, जो रोडों का काम से, ये देखें ये सारा। तो इस तरह के भी अभी बीच में लास्ट में एक एक्सीडेंट, आप बिल्कुल इस तरह कह रही हैं, यहाँ पर भी हुआ था एक एक्सीडेंट। बात ये है कि उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की, लेकिन ये है कि ज़ाहिर इनको एक परमिशन भी दी गई है जो जहाँ पर दिन रात काम चल रहा है। आपने देखो मलिर एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सारे बन रहे हैं, इसके ऊपर भी ये इसकी वजह से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। अच्छा, जो टैंकर माफिया है, टैंकर माफिया मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आदत हो गई है हमें माफिया कहने की, लेकिन जो टैंकर होते हैं इसकी जद में अमूमन जो रिहायशी इलाकों के जहाँ पे वो टैंकर जा रहे होते हैं, अब बात यह है कि टैंकर होता है, अगर आप मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पता होगा, अगर आप टैंकर पर बैठते हैं ना तो वो इतना ऊंचाई पे होता है कि आपको नीचे मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाला तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा आपको, ऐसा होता है। क्या टैंकर को कोई टाइमिंग के जुमरे में लेकर आ सकते हैं आप लोग? देखिए, हमने इस बारे में लेटर्स लिखे हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है कराची में आपको पता है पानी की, देखिए ट्रैफिक पुलिस पे बहुत ज़्यादा लोड है। अब क्या है, बिजली नहीं आ रही तो रोड ब्लॉक है, पानी नहीं आ रहा तो ब्लॉक है, सही है। अभी लास्ट ये हुआ कि वो टैंकर की माफिया की आप बात कर रही हैं, तो वो आपने भी माफिया बोल दिया जी, मैं आपकी कहने पे मैंने आपकी बात को सेकंड कर दिया। तो क्या हुआ कि जी पब्लिक ने क्या किया कि टैंकरों को रोक के पानी को निकालना है, वो शायद आपने देखा भी होगा, तो उस पर भी कार्रवाई करते हैं। देखिए अब ये भी टैंकर जा रहा है, अब ये कि हैवी इंडस्ट्रीज़ आपके यहाँ काम कर रही हैं, और ज़ाहिर है अगर ये भी पानी जो लोगों को नहीं मिल रहा, ये इसकी वजह से जो थोड़ा बहुत मिल रहा है, पता चले भाई ये एक्शन शुरू करें तो वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन बहरहाल इसकी भी टाइमिंग्स का है, इसकी भी अब देखें हमारे जो DSPs की पावर्स है ना, वो DSPs की पावर ये है कि इनकी फिटनेस को चेक करना कि आया इनका ब्रेक सिस्टम सही है, आया जो ड्राइवर चला रहा है वो प्रॉपर ही इज़ अ ड्राइवर और नॉट, उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना। अभी तो बड़े ये चेक एंड बैलेंस बहुत है हमारे। वैसे जितनी देर में मैं आपसे बात कर रही थी ना, कोई मैं नोट करती जा रही थी कि कोई 4 से 5 हैवी ट्रैफिक के ट्रक, जिसमें अब एक जा रहा है तो वो आप कह रहे हैं कि भाई इसकी मजबूरी ये है कि वहाँ पे लियारी एक्सप्रेस पे काम हो रहा है। अभी टैंकर गुजरा है, आपने कहा कि अगर मैं इसको रोकूंगा तो होगा ये कि यहाँ पर वो लाइन लग जाएगी टैंकरों की और यहाँ पर उनके पानी नहीं आएगा, एक और एहतजाज शुरू हो जाएगा सड़क के ऊपर, वो भी हमारे। तो फिर टाइमिंग क्यों रखी हुई है, फिर खोल दें टाइमिंग। नहीं, इसमें देखिए पानी के
देखिए हैवी ट्रैफिक का एक वो जो कंटेनर्स वगैरह निकलते हैं उनकी तो एक टाइमिंग्स है। अब इसके हवाले से भी हमने इंशाल्लाह कर रहे हैं, डीआई साहब ने हमारे इस पे हमने लेटर्स वगैरह मूव किए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है इनका भी एक टाइमिंग हो जाएगा कि जी इसको एक तकरीबन कितना अर्सा लगेगा? ये नहीं ये तो टाइमली होता है। हमने जो भी इन राइटिंग में हम काम का इन राइटिंग में हमारी चीज़ जाती है वो फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट होता है, वो खास तौर पे ट्रैफिक पुलिस का। मैं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा। थैंक यू सो वेरी मच फैसल खान, आपसे दोबारा मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। इसी तरीके से हम कोई एक्शन प्रोग्राम करेंगे। वेल, आज का प्रोग्राम चीकोटा कराची बस यहीं तक। मैंने आज आपको दिखाया एक मरतबा फिर से। बाज़ दफ़ा लोग मुझसे जब आपका फीडबैक आता है तो लोग मुझसे कहते हैं कि आपने इतने इस हवाले से प्रोग्राम कर लिए लेकिन कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। फ़र्क किस तरीके से पड़ेगा जब आप और मैं और ये तमाम तर इस वक्त जो आप देख रहे होंगे कि ये एक्सीडेंट भी इसी तरीके से चल रहे हैं। कम से कम हम इस चीज़ के लिए तो कम से कम आवाज़ उठा रहे हैं ना। बात यह है कि क्या कोई जो हुकामे वाला है, जो इसका फ़ैसला करने वाले हैं, क्या इसकी टाइमिंग का जो तयन किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि अगर थोड़े बहुत को आप रिलैक्सेशन देते रहे, अब क्या होगा, पानी आपके आ नहीं रहा, टैंकर को रोकते हैं, आपके घर पानी नहीं आएगा, फिर सड़क ब्लॉक होगी किसी दूसरे वे में अगर टैंकरों को रोका जाएगा। फिर उसके बाद दिन के वक्त में अगर अब ये इसका कोई हल है या नहीं है, या तो पानी आप दें ताकि ये टैंकर से तो कम से कम हमारी जान छूटे, ये मौत का जो परवाना लेके फिर रहे हैं कम से कम इनसे तो जान छूटे। फिर उसके बाद जाहिर कि पानी हर किसी को चाहिए, नलकों में पानी नहीं आएगा, टैंकर मंगवाए जाएंगे, टैंकर आप इसको माफिया कह लें कुछ भी कह लें, लेकिन फिर चाहिए तो सही ना पानी, ये टैंकर फिर आएंगे इसमें। फिर इसके बाद कभी जो है वो लियारी के ऊपर काम हो रहा है, लियारी एक्सप्रेस ये जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है इसके लिए काम हो रहा है, डामर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा ये क्या मामला चल रहा है। अभी फैसल खान साहब ने एक खुशखबरी ये सुना दी है कि हमने लेटर लिख दिया है, इनकी भी टाइमिंग जो है ना वो हम लोग इसको वज़ा कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हो जाए, लेकिन एक्सीडेंट इसी तरीके से चल रहे हैं। मैं आम लोगों से ये कहना चाहूँगी कि खुदा के लिए जब कोई टैंकर आ रहा हो, जा रहा हो, आपको मैंने पूरी सूरत हाल दिखा दी। अपनी ज़िंदगी अगर खुद बचा सकते हैं तो खुद साइड पर हो जाया करें, जहाँ पर टैंकर जाया करें वहाँ से थोड़ा सा हट जाया करें। मैं आपसे यही कहूँगी, हेलमेट पहन लिया करें, थोड़ी सी मज़ीद आपकी बचत हो जाएगी। वेल, आज का प्रोग्राम चीकोटा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आने के बाद